होता है इलेक्ट्रो और अपघटनी का मतलब टूटना। इस विधि में अम्लीय कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ठीक है, का विलयन विद्युत अपघटनी का कार्य करती है। यानी कि अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक देंगे तो ये दो पार्ट में Cu अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया था कि NaCl जब दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस गलित अवस्था में रहेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे वैसे ही है, विद्युत अपघटनी का कार्य करता है, कौन करता है? CuSO4। अशुद्ध तांबे की मोटी छड़ें जो होती है वो एनोड का कार्य करती है। जो मोटी छड़ है वो एनोड का कार्य करेगी और जो पतली छड़ होती है वो किसका कार्य करेगी? कैथोड का कार्य करेगी। कॉपर सल्फेट की अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध यानी कि जो अशुद्ध तांबे की मोटी छड़ होती है वो घुल जाती है, क्योंकि वो अशुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वो नहीं घुलता है। और फिर ये अशुद्ध तांबे की जो छड़ घुल जाती है वो क्या होता है कि अशुद्धियां नीचे आके उस पात्र में नीचे आके बैठ जाती हैं, तो उसे कहते हैं एनोड मड कहते हैं। ठीक है, जो नीचे आके बैठ जाता है, अशुद्धियां जो नीचे आके बैठ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? एनोड मड। देखिए धातु कर्म, धातु कर्म आता है अयस्कों के विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक उपचारों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा फिजिकली और केमिकली अयस्कों से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? धातु कर्म कहलाएगा। ठीक है, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, फिर उसे महीन कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है। पीस करने के बाद अयस्क को अधात्री से अलग कर लिया जाता है, यानी पृथक कर लिया जाता है। अयस्क में क्या प्राप्त होगा? धातु की परसेंटेज बढ़ जाती है, यानी हाई हो जाती है। उस बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु की बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण बोलते हैं। कोरोजन, सिल्वर की वस्तुएं जो होती हैं वायु में खुली छोड़ने पर ये काली हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि जो सिल्वर होता है वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेता है। क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि आयरन नम एवं वायु में भूरी आयरन ऑक्साइड बनाता है। जो आयरन होता है अगर नम हो या वायु हो तो इससे रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद भूरी आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे लोहे पर जंग लग जाता है। इसी प्रकार कॉपर की जो वस्तुएं होती हैं वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती हैं, उसके प्रभाव में आती हैं तो हरा कॉपर कार्बोनेट बना लेती हैं, जिससे सुरक्षा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि हम लोग किसी वस्तु को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो लोहे पर पेंट करके हम लोग क्या करते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं, लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर उसको जंग से बचा सकते हैं। यश दलेपन, इस्पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाएगी? यश दलेपन विधि कहलाएगी। और इसमें क्या होता है कि लोहे को अगर बचाना होता है तो उस पे जस्ते की पतली लेयर चढ़ाते हैं, और इस लेयर को क्या कहते हैं? यश दलेपन विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर जस्ते की पतली जो लेयर होती है वो नष्ट हो जाए तो तब भी यश दलेपन की क्या होती है कि कुछ मात्रा रह जाती है, उससे क्या होता है? लोहे में जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु बनाना, धातु के गुण को और अच्छा बनाने की विधि मिश्र धातु बनाना। यदि लोहे के साथ अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो ये कठोर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लोहे के साथ अगर निकिल और क्रोमियम मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, इस्पात प्राप्त होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है दो या अधिक धातुओं को अथवा एक धातु हो और एक अधातु हो, दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। ठीक है, मिश्र धातुओं के गुण, मरकरी के साथ धातु के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। यानी कि मरकरी जो होता है अगर किसी धातु के साथ मिल जाता है, मिक्सचर हो जाता है, उसको बोलते हैं अमलगम। ठीक है, फिर आता है मिश्र धातु का गलनांक और विद्युत चालकता। इसकी घटक धातु की अपेक्षा कम होती है, यानी कि जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु में दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें उसको क्या कहेंगे? मिश्र धातु। इनका मिश्र धातु का गलनांक और विद्युत चालकता बहुत ही कम होता है धातु की अपेक्षा में। धातु जो होता है इनके पास इनका गलनांक भी हाई होता है और विद्युत चालकता भी इसमें अच्छे से फ्लो होती है। जैसे कि धातु अगर देखा जाए कॉपर, कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया,
तो ये सब में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है। फिर यहाँ पे नंबर 3 आता है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु, पीतल तथा कॉपर और टिन की मिश्र धातु विद्युत के उतने अच्छे सुचालक नहीं है जितना कि कॉपर। अब देखिए यहाँ पे मिश्र धातु, मिश्र में दो रहेंगे, इसीलिए क्या होता है कि ये अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। और अगर अकेला रहेगा, कोई भी धातु अकेला रहेगा तो उसमें क्या होगा कि धारा प्रवाहित होगी, जैसे कि कॉपर दिया गया है, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होता है कि इसमें धारा प्रवाहित होती है। और अगर लेड और टिन का मिश्र धातु क्या होता है कि इनका गलनांक बहुत ही कम होता है और इसका उपयोग बिजली के तारों को वेल्डिंग करने में किया जाता है। ठीक है।